ख़ास प्रोग्राम भूली बिसरी यादें। भूली बिसरी यादें हमारे फ़ मुज़फ़्फ़र हुआ करते हैं, माजिद जमाल, और हमारा जो सीनियर प्रोड्यूसर इस प्रोग्राम के हैं, शायद उम्र के लिहाज से तो वो सीनियर ना हों मगर तजुर्बे के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, दैट इज़ जनाब लियाकत मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लियाकत भाई को मैं सीनियर इस लिहाज से कहती हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल ग्राउंड्स में या सियासी ख़ित्ते में अगर आप कहें तो आपने बड़ी ठीक ठाक मार मारी हुई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से ताल्लुक़ था, ज़रदारी साहब से ताल्लुक़ रहा, भुट्टो साहब के साथ ताल्लुक़ रहा, और अगली सफ़ों के ऊपर आपने काम किया। फ़िल्मी लिहाज से आई एम सरप्राइज टू नो कि लियाकत भाई एक्चुअली फ़िल्म इंडस्ट्री से बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, और फ़िल्म इंडस्ट्री के जो सीनियर अरकान हैं उनके साथ बैठना, नशिस्त करना इनका मशगला हुआ करता होता था, और इन तमाम फ़नकारों के साथ आपने वक्त भी गुजारा और उनके करीबी हालात से बखूबी इससे मैं तस्हीर कर लूँ कि ये जो फ़िल्मी जो ताल्लुक़ है, ये मेरे बड़े भाई अख्तर नवाज़ मलिक जो हैं उनका होता था। मैं उनका साथ, एक जिससे वो स्कूटर के साथ स्टेपनी होती है ना तो मैं भी साथ उनके लगा रहता था और मुझे भी शौक़ था। तो अच्छा लियाकत भाई, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। आप लोगों ने जब शादियां भी की तो एक भाई ने एक से शादी की, दूसरे भाई ने उसकी दूसरी बहन से शादी कर ली। वो एक्चुअली जो मेरी बीवी थी ना जी, वो जहेज़ में आई थी। अच्छा, आपके बड़े भाई की बीवी के जहेज़ में आई थी? जहेज़ में आई थी, तो वो वहीं पे बड़ी हुई। तो फिर वो देखे ना, दिल के सिलसिले। तभी आप गाना कहते हैं बचपन की मोहब्बत को दिल से। हमारे दोस्त हैं, वो हमारे एक दोस्त हैं बड़े करीबी, नाम तो लेना नासिर शाह साहब। देखिए जी, वो मुझे अब नाम मुझे याद नहीं है उनका। वो कहते हैं जी, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। अल्लाह ताला शाह जी आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। बहरहाल मैं कुछ दोस्तों का, चौधरी गालिब चौधरी साहब, उन्होंने फ़ोन किया मुझे, पिछली दफ़ा हमने प्रोग्राम नहीं किया। गालिब चौधरी साहब ने, सलीम जंजुआ साहब ने, शाहिद भट्ट साहब ने, अशरफ सहराई साहब ने, मुझे भी बहुत से लोगों की कॉल मिली। मगर लियाकत भाई, एक तो उस दिन हज का दिन था, नंबर वन, बट उससे ज़्यादा ये था कि जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए हमने प्रोग्राम को मुख्तस किया था, विदाउट एनी कमर्शियल एंड विदाउट एनी पेमेंट चार्जेस, उसमें जस्ट इट वाज जस्ट पीस ऑफ आवर माइंड। जी जी। आज का प्रोग्राम हम बेशतर इसके कि मज़ीद देर हो, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे मौसीक़ार, इन्होंने अपनी मौसीक़ी का सफ़र लियाकत मलिक साहब भी बेहतर तौर पे बता सकते हैं, 10 साल की उम्र में शुरू किया, और बहुत सारे मौसीक़ार या फ़िल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से फ़िल्म इंडस्ट्री से, यानी बाप दादा या कोई भी, जैसे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान आ गए, उनके बच्चे उसी इंडस्ट्री के बीच में आते चले गए। आज भी अगर आप देखते हैं तो ज़ाहिर पुल्स बहुत काउंट करती हैं आज के दौर में भी, मगर जिस फ़नकार के साथ, जिस म्यूज़िशियन के साथ हम आज का प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, इनकी कोई पुल्स नहीं थी, कतअन कोई पुल्स नहीं थी। और इन्होंने 10 साल की उम्र से शुरू किया, उसके बाद के कव्वाली के ग्रुप के साथ शमूलियत की, फिर तकरीबन 4 साल की ट्रेनिंग की। यकीनन आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी, सुर को बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा, एंड देन हिंदुस्तान की फ़िल्मों में मौसीक़ी भी दी। और देन ये 2-3 लोग हैं जिनके बारे में मुझे अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे पता चला 1947 में इंडिपेंडेंस होती है, बट ही स्टेड इन इंडिया, एंड 1947 के बाद 1962 में ही जस्ट केम टू विज़िट पाकिस्तान, एंड उसके बाद इनको यहाँ मिलता है और यहीं पे रह जाते हैं। और कोई भी नहीं, द ग्रेट जनाब निसार बज़मी साहब जी। इनका नाम, जो असली नाम था, इनका नाम था सैयद निसार अहमद। अच्छा। और ये एक झल गांव, ये महाराष्ट्र में एक खानदेश, उसमें 1 दिसंबर 1924 को पैदा हुए। गरीब फैमिली थी। तो इन्होंने एक यासीन खान साहब कवाल थे, उनके साथ हमनवा की हैसियत से काम शुरू किया बचपन में। कव्वाली का ही काम। हमनवा जो होते हैं, वो जो तालियां बजाते हैं। जी। तो उसके बाद वहाँ पे एक अमान अली ख़ान साहब थे, एक म्यूजिशियन। उन्होंने जब इनको देखा तो उन्होंने इन
में कुछ चीज़ ऐसी देखी कि उन्होंने इनको साथ ले गए और 4 साल ट्रेनिंग दी। अब 4 साल में इन्होंने सारे राग रागनियाँ और सारे जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट होते थे, अब तो कीबोर्ड होता है उसमें सारे म्यूज़िक आ जाते हैं, उस वक्त जो सारे जो मैंडलिन थी, जो हारमोनियम था, तबला था, सारंगी थी, इन सब में महारत हासिल कर ली। और 1939 में इनको जो ऑल इंडिया रेडियो है बॉम्बे, वहाँ पे इन्होंने ट्राई किया और इनको आर्टिस्ट की नौकरी मिल गई। और वहाँ पे एक ड्रामा बना नादर शाह दुरानी पे। तो नादर शाह दुरानी पे जो ड्रामा था, रेडियो जो ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे से वो जो नशर हुआ, उसमें जो म्यूज़िक कंपोज किया था 1939 में 15-16 साल की उम्र में, वो निसार बज़मी साहब थे। सही। और निसार बज़मी साहब ने 40 फिल्में जो थी हिंदुस्तान में उनका म्यूज़िक दिया। 28 फिल्में जो हैं वो उनकी पाकिस्तान आने के पहले रिलीज़ हो चुकी थी, और 12 फिल्में जो हैं वो जब ये पाकिस्तान आ गए तो फिर बाद में रिलीज़ हुई। सही जनाब, मौसीक़ार निसार बज़मी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा 24 में पैदा होते हैं, हिंदुस्तान में ही पैदा होते हैं, और साउथ एशिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूज़िशियन। मैं बल्कि देख रही थी कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, यानी जब भी इंडिया की मैंने ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के बारे में सुना तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम हर जगह पे आया। तो ये वो म्यूजिशियंस ही थे जो इनके ग्रुप का हिस्सा थे, वो इनके साजिंदे थे, इनके साजिंदे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। 1962 में ये जब पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को मिलने आए तो फजल करीम फजली साहब, जिन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी चिराग जलता रहा, वो एक फ़िल्म बना रहे थे ऐसा भी होता है कमाल और ज़ेबा के साथ। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान रह जाएं, तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया, उन्होंने मदद भी की इनकी नेशनलिटी के लिए, पाकिस्तान की नेशनलिटी के लिए फजल करीम फजली साहब ने। और इन्होंने जो फजल करीम फजली की फ़िल्म थी ऐसा भी होता है, उसमें म्यूज़िक दिया। एक गाना जो नूरजहाँ साहबा पे ने गाया, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं। आप यकीन कीजिएगा, वो जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक़्त ख्वाजा खुर्शीद अनवर जो डॉक्टरेट थे म्यूज़िक में, और रशीद अत्रे, ये उस म्यूज़िक जो स्टूडियो था उसमें बैठे हुए थे। वो देखना चाहते थे कि ये काम कैसे करते हैं, कि पहली फिल्म थी इनकी, 18 दफ़ा इन्होंने इस गाने को रीटेक करवाया, और वो भी मादाम से। और मादाम ने लगातार 18 दफ़ा वो गाना गाया। 19वें दफ़ा जब रीटेक किया इन्होंने, तो उसी दौरान अनायत हुसैन जो थे म्यूज़िक डायरेक्टर, मास्टर अनायत, वो एंटर हुए और उन्होंने देखा तो उन्होंने वाह कहा। तो निसार बज़मी ने भी कहा कि अब मुझे ये यकीन है कि ये गाना अच्छा होगा। ये गाना सुनते हैं, हो तमन्ना जाने तमन्ना आप हैं, मादाम की आवाज़, मौसीक़ी जो है निसार बज़मी की। एंजॉय दिस सॉन्ग।
मौसीकी जो है वो माइक, मौसीकी जो है वो दी निसार बज़मी साहब ने। हमारे साथ हैं जनाब लियाकत मलिक साहब, और आज का प्रोग्राम निसार बज़मी पे ही हम पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिनकी ताउन तवस्सुत से ये प्रोग्राम हम कमर्शियल फ्री आपकी खिदमत पेश करते हैं। एक सुपरमार्केट है स्कार्बरो में और उसका नाम है अतियाज़ फ्रेश फार्म, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। 1225 कैनेडी रोड पे अतियाज़, अराउंड 2200 स्क्वायर फीट की ये कन्वीनियंस आपके लिए, जहाँ गोश्त, सब्ज़ी, आटा, चावल, दाल, हर तरह की ग्रोसरीज। अतियाज़ सुपरमार्केट, अतियाज़ फ्रेश फार्म, उनका नंबर है 416901 4161333 उनका नंबर है। जी लियाकत भाई, मैं जब निसार बज़मी साहब के बारे में देख रही थी तो अवार्ड्स भी इनको बड़े सारे मिले। अवार्ड जो इनको 4 निगार अवार्ड मिले थे और एक जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिला था, ये जब आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो सदर पाकिस्तान थे। अच्छा, बेशतर इसके कि हम इस तरफ को चलते हैं, ये तो फिर आगे की कहानी आ जाती है, 90s में आ जाता है। इंडिया में अपने मौसीक़ार रहते हैं, 62 में ये पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आके इनकी सिटीज़नशिप का होता है। हमने तो जो गीत सुनाया मादाम की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, मगर इनको जो फेम मिली थी वो मिली थी अहमद रुश्ती पे गानों। नहीं, ये देखें, इन्होंने ये रूना लैला को बहुत पसंद करते थे। नैयरा नूर के साथ इन्होंने काम किया, इन्होंने नूर जहां साहबा के साथ काम किया, इन्होंने अहमद रुश्दी साहब, कोई ऐसा नहीं था। अब इनकी फिल्म जो थी अब लाखों में एक, बहुत प्यारी फिल्म थी वो फिल्म जो थी इनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म थी। लाखों में एक का गाना सुनते हैं, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा प्यार पिया, बड़ी मुश्किल से फयाज हाशमी साहब ने लिखा मेरा और नूर जहां ने गाया। चलिए साहब, एंजॉय दिस सॉन्ग। खूबसूरत यादों के बीच में लेकर के चलते रहें। एंजॉय। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। रहे प्यार की बरसात पिया, मादाम की आवाज़ कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी लियाकत जी, अरफा जी, जब इनमें एक खसूसियत ये थी कि ये फिल्म की कहानी सुनते थे। अच्छा, पूरी फिल्म की कहानी सुनते थे? ये फिल्म की कहानी सुनते थे और कहते थे हाँ यार, ये जो गाना आपने गाने कहाँ कहाँ रखने हैं। अच्छा। और जहाँ गाने रखने हैं वो उस वक्त माहौल क्या होगा। अच्छा। आप देखें, ये उस फिल्म, आप जब जो फिल्म भी इन्होंने की और उस गाने को आप देखें तो ये गाना
सिंक्रोनाइज हो हाँ जाता जी, है। बिल्कुल। अब एक गाना है जो अहमद रशीद साहब ने भी गाया और नूरजहां साहबा ने भी गाया। एक बात मैं करता हूँ, एक गाना है आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, ये बाद में हम पेश करेंगे। जब ये गाना होने लगा तो ये रूना लैला से गवाना चाहते थे, लेकिन हसन तारिक साहब कहते थे कि ये नूरजहां साहबा गाएंगी। तो निसार बदरी साहब ने कहा नहीं, मैं रूना लैला से गवाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नूरजहां गाएंगी। तो ये नूरजहां के कान में भिनक पड़ गई। तो उन्होंने मुलाकात की निसार बदमी साहब से, कहा निसार बदमी साहब मुझे बताएं कि वो आप मुझसे गाना क्यों नहीं गवाना चाहते, और कौन सा ऐसा स्केल है जिस पे मैं गाना नहीं गा सकती, मुझे आप बताएं तो सही। आप कहते हैं कि बहुत ऊंचे स्केल पे गाना है, तो मुझे आप बताएं तो सही कौन सा ऐसा स्केल है जिस पे मैं गाना नहीं गा सकती। तो निसार बदमी साहब ने कहा नहीं, आपके साथ बहुत ज़्यादा गाने हमारे साथ हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रूना लैला। तो उन्होंने कहा आपकी मर्ज़ी है, लेकिन गाना फिर नूरजहां साहब ने भी गाया, बाद में हम पेश करेंगे। अभी हम पेश करते हैं फिल्म अंदलीब। ये वहीद मुराद और शबनम की फिल्म थी। मसरूर अनवर ने गीत लिखा और निसार बज़मी ने म्यूज़िक दिया। ये गाना है कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने। कभी कोई नाराज़ हो जाया करे तो ये गाना ज़रूर आप गाया करें, रूठों को मनाना लाजमी है। और बाज़ औक़ात ये गीत रोल भी प्ले करते हैं। इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, मगर अपने याद कर लेना जब भी कोई रूठे उसको मनाने के लिए। कितने प्यारे। और मौसीक़ी निसार बज़मी की। जी लियाकत भाई, मैं विदाउट किसी डिले चाहती हूँ जी ये एक गज़ल है अहमद फराज साहब की और फिल्म का नाम था मोहब्बत। इसमें ये पिक्चराइज हुई मोहम्मद अली साहब पे। रंजिश ही सही दिल ही आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। चलिए साहब, इसको भी इंजॉय कर लीजिएगा। देखिए हम आपको पुरानी यादों में लेके घूम रहे हैं। रंजिश से दिल दुखाने के लिए रंजिश से आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश से दिल दुखाने
सही फिर भी रस्म दुनिया निभाने के लिए। अभी हम ऑफ द एयर थे तो जी त्याग भाई, यानी आपने तो सही पीएचडी की हुई है फिल्मों में। ये एक फिल्म थी अंदलीब ना, उसमें इनका नाम आमिर होता है, वहीद मुराद का, और वो उसका नाम होता है सीमा। तो एक डायलॉग था बड़ा मशहूर, हम कॉलेज में पढ़ते थे, पैरोडी वगैरह कर देते थे। तो वो कहती हैं, शबनम कहती हैं, मैं मजबूर हूँ आमिर, कहता मेरी मोहब्बत किसी मजबूरी को नहीं मानती सीमा। तो ये गाना है उस फिल्म का, मेरे दिल की महफिल सजा देने वाला नहीं, तेरा शुक्रिया नहीं, ये लाखों में एक का है। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। बहुत खूबसूरत गीत, चलो अच्छा एक भूल ही था मेरा प्यार। एंजॉय दिस सॉन्ग। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। ये गीत आपने समात फरमाया और चलो अच्छा हुआ। मुझे अभी एक और हकीकत का पता चला, और मेरा काम है खोज लगाना और खोज लगा के चीज़ आप तक लेके आना। हर इंसान अपनी जवानी में कुछ न कुछ किया ज़रूर करता होता है, और लियाकत भाई भी सुना पैरोडीज़ में बड़े माहिर थे। मैंने आपसे कहा डाई हार्ट पॉलिटिशियन, और जनाब भुट्टो साहब के साथ काम करते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करते करते जनाब आसिफ जरदारी के साथ काम किया। मेरा ख़्याल है बिलावल के साथ अभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। भुट्टो साहब की स्पीचेस सुना है क्या? बड़ी कमाल की किया करते थे। जी हाँ, वो ऐसे पैरोडी है कि वो मतलब भुट्टो साहब किस तरह बात करते थे, किस तरह कमीज एग्जैक्ट कॉपी कर लेते थे आप। कमीज के बटन किस तरह खोलते थे, किस तरह वो इशारे करते थे। चलें फिर एक हो जाए। नहीं, वो आप कर नहीं सकते, हम ऑन एयर नहीं कर सकता मैं, वो किस दिन बैठेंगे। चलिए उनकी कोई एक उनके अंदाज में बात नहीं, वो बात की बात है। वो भुट्टो साहब इनके खास लीडर हैं। जी, वो हम दोस्तों में बैठते हैं तो कर लेते हैं। बहरहाल वो जो मैं कह रहा था ना, वहीद मुराद की वो फिल्म जो सी अंदलीब, मेरी मोहब्बत किसी मजबूरी को नहीं मानती सीमा, तो उसका ये गाना सुनते हैं, मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले। तेरा शुक्रिया। एंजॉय दिस सॉन्ग। मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले, तेरा शुक्रिया, मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले, तेरा शुक्रिया, मुझे अपने दिल में जगह देने वाले, तेरा शुक्रिया, मुझे अपने दिल में जगह देने वाले।
मेरी धड़कनों में नया रंग भर के निगाहें हयात झुका देने वाले, तेरा शुक्रिया मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले। मतलब आजकल तो जगह कोई देता कोई नहीं है, धक्के के साथ ही जगह बनानी पड़ती है। वो बस के बीच में जब बैठते थे ना तो शुरू में बड़ी जगह, जब बस चलती थी थोड़े धक्के लगते थे तो फिर जगह भी बराबर हो जाया करती होती नहीं थी। लेकिन आप ये देखें कि वो दौर ऐसा था कि कराची में जब माजिद भाई को मालूम होगा, कराची में जिम्मा जी पे बच्चे होते लाइन लगती थी बाकायदा, और जो पहले बसों के लिए। अब तो जैसे पेशावर में बस चलती है उस तरह कराची में भी चलती है। नहीं, उसकी वजह यह है कि आप फिक्र ना करें, कनाडा की भी सूरत हाल वही रहेगी। पाकिस्तान में भी एक ज़माने में लाइन बना करती होती थी। मैं 14 अगस्त आने का उसके हवाले से प्रोग्राम करना है, मैं बल्कि देख रही थी कि जो जलसे भी हुआ करते होते थे, लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ज़मीन पे बैठे होते थे, ज़मीन पे बैठे होते थे। और जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ जो ख़वातीन और मर्द जलसों में शरीक होते थे तो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वैल्यूज़ थी ना जी, वैल्यूज़ थी। देखो भाई, मैं एक स्पॉन्सर का पैगाम दे दूं अगर आपकी इजाज़त ना हो। साहब, एक नया स्पॉन्सर हमें ज्वाइन किया है और ताज़ा सब्जी का मज़ा ही और है। लेकिन भाई, डू यू एग्री और नॉट? बिल्कुल, वो अगर मेरे घर पहुंचेगी तब ना। आप लेकिन भाई, मैं आपसे कहती हूँ इट्स एन एडवेंचर। ये एयरपोर्ट रोड पे ना ब्रैम्पटन में कैलेडन सब्जी फार्म है। ये तकरीबन 100 एकर्स के ऊपर मुहित एरिया है और फैमिली खुद वो तमाम का तमाम ऑपरेशन लुक आफ्टर करते हैं। आप इमेजिन कीजिएगा कि हरी मिर्चें ताज़ा यानी फार्म से टूटती हैं और यहाँ आके उनका एक रिटेल स्टोर भी है। लौकी, करेले, इसके अलावा बैंगन, मूली, गर्ज, ये कि एनी सब्ज़ी जिसमें गाजरें भी हैं, जिसके बीच में करेले भी हैं, खीरे भी हैं, शलजम आप हासिल कर सकते हैं, होल ये जो बीट होते हैं, बीट भी आप हासिल कर सकते हैं। हर तरह की सब्ज़ी, ये अराउंड 100 एकर्स का फार्म है जिसको ये ख़ुद तैयार कैलेडन सब्ज़ी फार्म के नाम से है। और ये ब्रैम्पटन में आप समझिएगा एयरपोर्ट रोड पे कैलेडन सब्ज़ी, एयरपोर्ट एंड मेफील्ड के इंटरसेक्शन पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एयरपोर्ट मेफील्ड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर जाइएगा, इनका आउटलेट स्टोर है ये वाला कैलेडन सब्ज़ी फार्म। एक चीज़ जो मैं लाजमी बताना चाहती हूँ, अगर आप रात की रानी के पौधे हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ रात की रानी के पौधे भी हैं। एक और चीज़, इन दिनों में अगर आप फ्रूट प्लांट्स अपने घर में लगवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप चेरीज़ लगाना चाहते हैं या आप प्रून्स वगैरह लगाना चाहते हैं, क्या उसको कहते हैं, आलू बुखारे, तो इनके पास फ्रूट ट्रीज़ भी हैं। कैलेडन सब्ज़ी फार्म, फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 9056533633 6533633। ज़रूर तशरीफ़ लेके जाएं आप, एंड आई गारंटी कि उसके बाद आप वो सब्ज़ी जब पकाएंगे जी लगा जी। एक गाना है फिल्म अंजुमन में, ये रूना लैला पे पिक्चराइज हुआ, मसूर अनवर ने लिखा, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ मेरा है तेरा पता नहीं क्या। शुक्रिया। मैं लियाकत भाई, जब निसार बज़मी साहब के बारे में से, गरीब घर से ताल्लुक़ था, म्यूज़िक से कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, आप आते हैं, मेहनत करते हैं हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में। और इंडिया में 1944 में इंडियन टेलीविज़न ने इनको हायर किया था और इन्होंने एक ड्रामे के लिए मौसीक़ी दी थी। उस ज़माने में इनकी तनख्वाह 50 रुपए थी। जी जी।
जो कि बड़ी बहुत बड़ी रकम। बहुत बड़ी रकम थी। जी, जी। 1944 में अगर आप समझ लें 50 रुपए ऑल इंडिया रेडियो जो है, ऑल इंडिया रेडियो की 50 रुपए तनख्वाह। बहुत तनख्वाह थी जी, बहुत तनख्वाह थी। और बड़े ये मजहबी टाइप के शख्स थे और बड़े नमाजी परहेजगार और बड़े अच्छे, और कोई इनमें कोई ऐसी नहीं थी कि इनमें कोई ऐसा हो कि मैं बहुत बड़ा फनकार हूँ या बहुत बड़ा। इनकसारी थी। इनकसारी थी। इनका एक और गाना है जो नैयरा नूर पे ने गाया, बोल बोल री गुड़िया बोल, फिल्म आस। एक सितम और सही। ओह सॉरी मैं ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। आज जब से आपने प्रोग्राम शुरू किया मुझे तब से लग रहा था यू आर लॉस्ट। अच्छा, क्या वजह क्या हुई जब सिंस यू स्टार्टेड द प्रोग्राम? वो क्योंकि आज मजे की बात ये थी, आज आपने जब प्रोग्राम भी शुरू किया ना, तो बचपन की मोहब्बत को दिल से ना, जो पहला गाना भी आपने वो गाया, वो एक्चुअली और आज आप काइंड ऑफ लॉस्ट हैं। वो चीज़ें कुछ याद आ जाती हैं। But today you are lost. बहरहाल नहीं वो आप देखें, आप मुझे आप कुरेदने की कोशिश ना करें। ये है कि ये एक मसूर अनवर का लिखा हुआ। चलिए ये तो बता दें। चलिए बात ये देखें, अब टाइम कम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा। ये गाना है एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है। ये फिल्म साइका का गीत है, मोहम्मद अली पे पिक्चराइज हुआ। इस साइका की स्टारिंग क्या थी? मोहम्मद अली और शबीम आरा। अच्छा, उन तमाम फिल्मों में मैंने अभी तक जितने गाने देखे हैं, इतना खूबसूरत चेहरा शबीम आरा साहिबा का। चलिए आप इस गीत को एंजॉय कीजिए। जी आज आपने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। हैं? ये मुझ पे सारे इल्जाम जो है ना मुझ पे लगा रही हैं। बात किसी और की होती हैं, आप मुझ पे इल्जाम लगा देती हैं। गाना तो आप ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बात करता हूँ, आप ऑन एयर आके बात कर देती हैं। बहरहाल अब ये जो गीत है बोल री गुड़िया बोल, फिल्म आस, ये इसका नैयरा नूर ने गाया था, जरा ये भी सुन लें। सही। बोल री गुड़िया बोल जरा, हो जरा बोल री गुड़िया बोल, बोल री गुड़िया बोल जरा, हो जरा बोल री गुड़िया बोल। चुप रहते तुझे बरसों बीते, चुप रहते तुझे बरसों बीते, आज तो ये लब खोल, हो जरा बोल री गुड़िया बोल जरा, हो जरा बोल री गुड़िया बोल। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तू ही तो है उनकी निशानी। तुझ में रचा है प्यार किसी का, तुझको सुना कर गीत खुशी का, कानों में रस घोल, हो जरा बोल री गुड़िया बोल जरा, हो जरा बोल। गीत हम पेश करने लगे हैं, वो फिल्म है अमराओ जान अदा। ये सैफुद्दीन सैफ साहब ने लिखा और रूना लैला ने गाया, और रानी पे पिक्चराइज हुआ। कटे ना कटे रतिया, कटे ना कटे रे रतिया। अच्छा देखिए, देयर वाज अ टाइम कि हम तो नहीं थे कटेरे से कटेरा कटारा कोई ऐसा होगा, मगर अब वक्त और हालात कितनी चीज़ें सिखाते हैं। काटे ना कटे रे, यानी काटने से नहीं कटती, काटते हुए भी नहीं कटती रात। काटे ना कटे रे। समाज फरमाइए साहब। उदासी का आलम फूलों पे समा, तन्हाई का जैसे
मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। मगर हाँ। साहब होता यही है कि बाजिद भाई, रियाकत भाई, बहुत से लोग होते हैं जिनको कदर नहीं होती। मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, मगर अच्छा अक्सर आदमी बेकदरे होते हैं। ये बात की बात है, ये जो है ना आप इल्ज़ाम जो है ना लगा दिया करें। बहरहाल देखें बाद में। माजिद भाई आप यार बातें ये सुनते रहते हैं यार। नहीं वो अपना बहरहाल- खेल रहे हैं, आपको बहरहाल, नहीं पता। ये माजिद भाई सुपरस्टार है, हम प्रोग्राम की तरफ पूरी तवज्जो, तो वो अपने फोन के साथ खेल रहे नहीं हैं। नहीं वो ठीक है, वो पता नहीं किसके फ़ोन के साथ खेल रहे हैं। बहरहाल ये है कि हैं? अब अगला जो अगला गाना जो है ये बड़ा मशहूर गाना हुआ और ये फिल्म स्टार रंगीला पे पिक्चराइज हुआ। हाय लेकिन भाई मैं तो आज और शेवन रिजवी साहब जो थे इस फिल्म के, ये भी इंडिया से आए थे। शेवन रिजवी जो थे ये फिल्मसाज भी थे, डायरेक्टर भी थे और गाना लिखा भी इन्होंने था। और ये मेहदी हसन साहब का गाना था। तो सुनते ही ये हैमिल्टन से हमारे दोस्त शाहिद भट्ट साहब ने भी फरमाइश की थी, लेकिन आज चूँकि निसार बज़मी साहब का प्रोग्राम था, इसमें ये गाना था तो पेश करते हैं। एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाएं, वो रूप है वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माएं घटाएं। मैं खाने निगाहों पे अदाओं के तराने, ये डाल मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। हाँ ऐसी ही एक रात थी, हाँ ऐसी ही एक रात थी, ऐसा ही समा था। ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवा था। एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था, एक हुस्न के दिल से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। की देवी से मुझे प्यार हुआ था। देखिए साहब क्या क्या सूरत, कैसी कैसी सूरतें खाक में पिन्हा हो गई। अब रंगीला भी हमारे साथ नहीं है, कितने लोगों को खुश रखा था उन्होंने। जी लियाकत भाई, एक फिल्म थी जी पहचान पहचान बनाई थी परवेज़ मलिक साहब ने। परवेज़ मलिक साहब वो हैं जिनको वहीद मुराद ने चांस दिया था पहली फिल्म बनाने का, हीरा और पत्थर। उसका मगर आगे भाई ये दुनिया बड़ी खौफनाक है। वहीद वो मुराद साहब ने बेशुमार दुनिया को खड़ा पारस थे, किया, पारस थे। मगर जब उनका प्रोग्राम करेंगे ना तो बड़े बड़े लोगों का जो मैं ये नकाब उतारूंगा इनके चेहरों से। यानी उस शख्स ने इतने लोगों को सेटल किया वहीद मुराद जी, ने। जी, जी। और फिर जब उनकी फॉल का टाइम आता है तो वो तमाम जिन पौधों को उन्होंने लगाया था उनमें से वो कोई सारे छोड़ एक जाते हैं। पौधा भी उनको साया उनको देने छोड़ पे जाते हैं, तैयार छोड़ जाते हैं। ये उन पर प्रोग्राम करेंगे ना, मैं बड़े लोगों का नाम लूंगा, जरा फिक्र ना करना, प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। ये पहचान फिल्म जो है ये बनी परवेज़ मलिक साहब ने बनाई। और इसमें वहीद मुराद ने जो फिल्म भी बनाई मसूद अनवर, सुहेल राना और परवेज़ मलिक साहब के साथ बनाई। और इन तीनों और में चारों में से जब ये किसी खड़े हो गए तो उन्होंने वहीद मुराद को एक फिल्म में भी नहीं लिया। बहरहाल ये फिल्म जो थी पहचान फिल्म थी, नदीम हीरो थे इसमें, शबनम थी और ये नैया सुल्ताना जो थी ये मेहमान अदाकारा थी। उन पे गाना पिक्चराइज हुआ था नाहिद अख्तर का गाया हुआ, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। एंजॉय दिस सॉन्ग।
अच्छा सुनाएंगे, दुआया किस्म का। जी लियाकत भाई, ये नागमणि फिल्म बनी थी। निसार बज़मी को अवार्ड कौन कौन से मिले थे? किनको? निसार बज़मी को 4 निगार अवार्ड मिले थे। निगार ये अवार्ड हुआ करते थे उस वक्त, निगार। अच्छा, निगार अवार्ड्स में 4। मेरे पास जो इसकी डिटेल है ना इनके अवार्ड्स की, इनको निगार अवार्ड्स भी मिले थे। वो कहते हैं कि म्यूज़िक मैं भी उनको भी शेयर करती रहती हूँ, करती चली जाती हूँ, बल्कि इनको एक और कोई प्रेसिडेंट अवार्ड भी शायद मिला था। वो था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो जो था वो हुकूमत पाकिस्तान देती है, जैसे जरदारी साहब ने जो दिया। वो हाँ, वहीद मुराद को भी मतलब मिला, मुशर्रफ साहब ने दिया था गालिबन वहीद मुराद साहब को। बहुत बहरहाल जी। चलिए साहब, अगला गीत कौन? अच्छा, अगला ये नागमणि एक फिल्म बनी थी वहीद मुराद और रानी के साथ। तो आपको जैसे मैंने कहा कि ये जब फिल्म बना होती थी, कहानी सुनते थे, और आप जब म्यूज़िक में वो देखते हैं ना, जो चीज़ें ये म्यूज़िक में यूज़ करते थे वो उस माहौल के मुताबिक होती थी। ये गाना जो है, तन तो पे वारूं मन तो पे वारूं, जरा देखिए। तन तो पे वारूं मन तो पे बिगड़ी बना दे मोरी बिगड़ी बना दे। थोड़ा सा ही सुना पाएंगे। फिल्म नागमणि से ये गीत हमने लिया। एंजॉय दिस। मन तो पे मारूं, क्या खूबसूरत गीत था, वाकई सुन के भी मज़ा आ गया। मुझे यकीन है कि आपको भी मज़ा आया होगा। निसार बज़मी पाकिस्तान की फ़िल्मों का बेहतरीन नाम है। तकरीबन मेरा ख्याल है 140 फिल्मों में आपने पाकिस्तान में 67 मूवीज़ जो है उनमें म्यूज़िक दिया था। 67 में म्यूज़िक दिया था, और हिंदुस्तान में 40। मैं बल्कि यही पढ़ रही थी कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार था के इंतकाल के पर अपनी उम्र को पूरा करने के बाद 80s के बीच में जाके इनकी डेथ हुई थी। यानी अपनी ज़िंदगी की तमाम बहारों को इन्होंने देखा था। और जब आपकी डेथ होती है तो पाकिस्तान का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसने कमेंट किया था, इन द डेथ ऑफ निसार बज़मी स्टूडेंट्स ऑफ म्यूज़िक इन पाकिस्तान हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस म्यूजिशियन। यानी इसमें आलमगीर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ताहरा सैयद को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये गुलाम अब्बास जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने बड़ा काम किया यंग जो जनरेशन। अच्छा, उनकी सबसे खूबसूरत बात थी कि हैपहैज़र्ड वो कोई काम नहीं करते थे। वो किसी फिल्म में जब म्यूज़िक देते थे तो वो पूरी फिल्म की हिस्ट्री, पहले फिल्म को की स्टोरी लाइन देखते थे और फिर उस स्टोरी लाइन के मुताबिक म्यूजिक को तशकील दिया करते थे। हाँ, उस स्टोरी लाइन के मुताबिक, यानी बाकायदा होमवर्क करके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को सेटअप करते थे। जी लियाकत भाई, अब हम नाज़रीन से, सामाईन से इजाज़त चाहेंगे। टाइम तो इतनी जल्दी गुजर जाता है। अगले इंशाल्लाह कोई 2 घंटे का प्रोग्राम कर लें तो। लेकिन जो 67 मूवीज़ का जो फिल्म बनाई, उन्होंने 67 मूवीज़ बनाई, तो हम कोशिश करते हैं कि वो गाने दोबारा रिपीट ना हो। आप 3 बजे आ जाए, हम 3 बजे से 5 बजे तक कर अगले जो सेगमेंट में हम ये गाने जो हैं हम दोबारा जो है इनको रिपीट नहीं करेंगे और गाने भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। हम इनमें से चंद खूबसूरत है उनको दोबारा, मगर हम एक बहुत खूबसूरत गीत के ऊपर आपको छोड़े जाते हैं। निसार बज़मी की मौसीक़ी है, गीत बहुत खूबसूरत अमराव जान अदा से है और नूर जहाँ पे जिसमें नूर जहाँ ने कहा था कि कौन सा ऐसा स्केल है
जिस पे मैं गाना नहीं गा सकती। कौन तो ये सा देखिए। स्केल है? ये चाहते सुनिए। थे कि ये गीत रूना लैला गाएं, मगर फिर आदाम नूरजहां ने इस गीत को गाया। पिक्चराइज हुआ था, ये रानी पे रानी पे पिक्चराइज पिक्चराइज हुआ था। आख जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, सुनिए। आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। सब एंजॉय कीजिएगा एंड इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। ये भूली बिस्री यादों का प्रोग्राम एवरी थर्सडे को हुआ शेयर करता है। कीजिएगा, सब सामीन और नाजरीन शेयर करें अपने दोस्तों को ये प्रोग्राम। सब शेयर कीजिएगा। वी नीड योर सपोर्ट। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। आई लव यू। थैंक यू लियाकत भाई, थैंक Thank यू you, माजिद thank भाई, you. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बट दिस इज beautiful song. Enjoy this beautiful melody all the way from Pakistan. जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। जो बचा था हम जो मुजरिम की तरह आए हैं। ये तकदीर ने दिखलाए हैं। कौन पैमाने वफा तोड़ गया, क्या खबर कौन किसे छोड़ गया। आप इतना दोबारा अजनबी बनके नज़ारा कर ले। हम तो मेहमान हैं जाने के लिए आए हैं। आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। जो बचा था आके सीने से लगा लूं तुझको, अपनी पलकों में छुपा लूं तुझको। लाख दुनिया ने हमें लूटा है, तेरा रिश्ता कभी टूटा है। बाप कहता है कि तू मेरा है, माँ का दावा है लहू मेरा है।
का फसाना सुनाऊं किसको, अपना हमराज बनाऊं किसको। ये जमाना तो कहाँ समझेगा, तू मगर मेरी जुबान समझेगा।